ओके 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 चलो। ओके, गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और अब अभी अपन बात करेंगे आज की इस वीडियो में एनएचएम की जो अभी भर्ती चल रही है अपनी एनएचएम की जीएनएम स्टाफ नर्स राजस्थान में, और शिफू की भर्ती के बारे में भी, शिफू की जो परमानेंट भर्तियाँ चल रही है। तो अभी अपने साथ है यादराम जी, जो कि एनएचएम में ही लगे हुए हैं, वो भी स्टाफ नर्स की पोस्ट पर, और अभी इनका सिलेक्शन भी हो गया शिफू में। तो आपको पता होगा अभी वर्तमान में भी आज 22 जुलाई है, 22 जुलाई 2024। तो आपको पता होगा अभी वर्तमान में अपनी जीएनएम के वेरिफिकेशन भी चल रहे हैं, जीएनएम स्टाफ नर्स के। ये पहले से लगे हुए हैं 2018 वाली भर्ती में, और अभी परमानेंट भी हो गए। तो इसी के संबंध में आपको आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि भाई कैसे क्या कुछ चीज़ें होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। और कोविड के बोनस के नियम के बारे में क्या क्या मामला है, अभी आप यदि लगोगे तो कैसे क्या कुछ लगोगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपको पता चल सके। क्योंकि पता तभी चलेगा जब अपन लाइव टू लाइव किसी स्टाफ से बात करेंगे, या फिर आपका भी सिलेक्शन हुआ हो सीएचओ में या एनएचएम में या फिर शिफू वाली में, तो आगे क्या होगा और अभी क्या चल रहा है उसके बारे में। तो पहले यादराम जी से बात करेंगे। यादराम जी दोस्तों, हाँ जी, तो परिचय दो आपका। मैं दोस्तों ने एनएचएम 2016 में लगा था और तब से ही मैं कार्यरत हूँ। और अभी मेरा एनएचएम में स्टाफ नर्स की पोस्ट पर है ना, स्टाफ नर्स की पोस्ट पे। और अभी जो 2013 जो नर्सिंग भर्ती है उसमें मेरा सिलेक्शन है। 2013 वाली में, 23 वाली में, 23 वाली में, हाँ। 2023 वाली जो भर्ती है, सॉरी, उसमें अभी जैसे एनएचएम की जो भर्ती चल रही है स्टाफ नर्स की, जीएनएम की बात कर लेते हैं। तो आप भी इसमें लगे हुए थे ना पहले से? हाँ। तो कब आई थी ये, पहले पिछले साल? ये 2016 में पिछली बार फर्स्ट बार ऑनलाइन बेस से भर्ती आई थी जीएनएम की 2016 में। उस टाइम पर पहली बार इसमें, इससे पहले जो भर्तियां होती थी जीएनएम की, वो क्या है कि परसेंटेज बेस से होती थी। अच्छा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट लेवल की परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन होता था। अच्छा। पहली बार वसुंधरा के टाइम पर 2016 में पहली बार परसेंटेज प्रोसेस को हटा के और ऑनलाइन टेस्ट से, लिखित माध्यम से, है ना? ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। और 2016 में भर्ती निकली थी जीएनएम वाली। हाँ। और 2018 में आपकी पोस्टिंग हुई होगी? 2018 में पोस्टिंग नहीं हुआ, इसकी पोस्टिंग 2020 में। अच्छा, लंबा खींचिए मामला। 2019 लास्ट से और 2020 मई तक इसमें पहले पोस्टिंग हुई, फिर उसमें वेटिंग लिस्ट निकली। इस तरीके से वो कई चरणों में जाकर कंप्लीट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी आपकी जीएनएम की भर्ती चल रही है स्टाफ नर्स की, संविदा वाली भर्ती जो आपने लिखित माध्यम से दी थी, ठीक है। अब इसमें आपको बोनस मिलेगा, जैसे इनको मिला बोनस, इनकी ज्वाइनिंग मिली थी 2020 में, ये भी जीएनएम स्टाफ नर्स से बोनस से संबंधित चीजें हैं, और ये भी अभी परमानेंट हो गए स्टाफ वाली भर्ती के अंदर। बोनस से संबंधित जो चीजें हैं वो मेरे को जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बोनस 101% एनएचएम डिपार्टमेंट को मिलेगा। वो तो देना है, आगे हो चाहे बाद में हो, संविदा की भर्ती जरूर मिलेगा। संविदा पे जो वर्क कर रहा है उसमें कंफर्म मिलेगा। अब आगे नई भर्तियां अगर गवर्नमेंट किस प्रोसेस से करती है, यदि परसेंटेज बेस से ही करती हैं तो जो अभी चल रहा है सेम वही पैटर्न चलेगा। और यदि गवर्नमेंट इस पैटर्न को बदल देती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये आपके लिए गुंजाइश छोड़ी जाएगी कि हो सकता है 100 नंबर का पेपर हो, आपसे 70 नंबर का आपका रिटर्न टेस्ट के माध्यम से लिया जाए और 30% बोनस दिया जाए, पर होगा यही। अच्छा अच्छा, हाँ। और जैसे कि अभी जीएनएम के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन शिफू के बारे में बात करेंगे, शिफू की जो परमानेंट भर्ती है ना। तो जीएनएम में जैसे अब अभी बच्चे जो है लगभग 2800 पोस्ट है। एएनएम का भी चल रहा है अभी, जीएनएम एएनएम दोनों का पेपर हुआ था अभी 2024 में। अब जैसे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है अभी, अब इसके बाद क्या होगा इनकी प्रोसीजर? अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के ऑनलाइन हो रहा है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑनलाइन, पहले तो ऑफलाइन करवाते थे, अभी ऑनलाइन करवा लिया इन्होंने, देखते हुए भाई परेशानियां नहीं बढ़े और बार बार दिक्कत क्रिएट होती है। तो अब ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से करवा रहे हैं, तो इससे बेनिफिट है कि समय और टाइम की बचत भी हो जाएगी और बच्चों को परेशानी भी नहीं होगी, आने जाने जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी होगी। इसके बाद का प्रोसेस ये है कि जैसे ही इनके पास डाटा सारा कंप्लीट होगा, जैसे ही वेरिफिकेशन का है ना, ये सारा काम कंप्लीट होगा, उसके बाद में ये लिस्ट बनाएंगे। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद सीक्वेंस बनाएंगे, उसके बाद में आपको पोस्टिंग देंगे ये लोग, और डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेंगे। इसके बाद पोस्टिंग के बाद बहुत सारे बच्चे यूँ जानना चाह रहे होंगे, जैसे यार मैंने डीवी करवा लिया, मेरे को पोस्टिंग भी मिल गई, अब मुझे पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? पोस्टिंग का कोई संविदा वालों को मतलब इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ये आपसे दो तरीके से लेंगे।
हो सकता है या तो आपसे चॉइस पर वाले हैं ये लोग, जैसे कि अभी वर्तमान में जो 2023 नर्सिंग ऑफिसर एनओ भर्ती जो चल रही है, या एलटी आरटी और इस तरीके की भर्तियों में हुआ है ना ऑनलाइन, या तो आपसे जगह प्लेस ऑफ पोस्टिंग मांग लेंगे कि भाई आपको प्रेफरेंस मांग लेंगे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर सकते हो, या फिर वो नहीं करेंगे, या वो उनके हिसाब से डायरेक्ट आपको पोस्टिंग देंगे। सैलरी कितनी रहती है इसमें संविदा वाली भर्ती में राजस्थान में? संविदा पे अभी जो ये एनएचएम की एनएचएम भर्ती की है, जीएनएम एएनएम वाली। एएनएम वाली जो भर्ती है, इसमें पहले तो 7,900 मिलते थे। अच्छा अच्छा। अभी ये क्या है कि सीएसआर रूल के अकॉर्डिंग ये अच्छा, वो भर्ती कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा रूल CSR रूल 2022 के अकॉर्डिंग ही ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो इसमें अभी सैलरी 18,900 रुपये रहने वाली है आपकी भी यही होगी? सबको हाँ हाँ हाँ। 18,900 रुपये रहने वाली है। अच्छा, उसमें फिर क्या है कि पर ईयर का इंक्रीमेंट वगैरह कितना ये तरीके परसेंट? से चलता रहेगा। 18,900 तो मिलना ही मिलना है। और इंक्रीमेंट कितना परसेंट? 5% के हिसाब से ये पर ईयर के कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अभी जो पुराने जो सीएसआर रूल में जो पुराने बच्चों को लिया है उनका अभी क्या इंक्रीमेंट लगाया नहीं है इन लोगों ने। अच्छा। तो अभी ये किस हिसाब से लगाएंगे, क्या गाइडलाइन आती है, वो अभी देखने वाली ये बात है शायद अधिकारियों कर्मचारियों। संविदा रूल में ये नियम भी बनाया था, जैसे 8 साल या कुछ 12 साल की आपने ज्वाइन ये ड्यूटी कर ली संविदा रूल्स के अंदर, तो आपकी सैलरी बढ़ा देंगे शायद 21-22 हज़ार, कुछ ऐसा था क्या इसमें नियम? वो 3 फेज थे। अच्छा अच्छा। वो 3 फेज थे, है ना, वो अभी आगे जाकर लागू होंगे। अच्छा अच्छा, अभी नहीं हुए लागू? नहीं, जो उन लोगों पर लागू हो रहे हैं अभी उसमें एक अलग ही प्रावधान बना रखा है कि जो लड़के 12 साल या 10 साल से ऊपर थे, पहले तो माना था कि 15 साल वालों को 3 साल का 1 ईयर माना था, उनको परमानेंट करने का प्लान था, वो गहलोत सरकार की योजना थी। लेकिन अभी गहलोत सरकार चली गई, उनके जाने के बाद में वो प्लान पूरा का पूरा धरा का धरा रह गया परमानेंट होने का सीएसआर रूल के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने अलग से निकाल दिया। अब ये जो नई सरकार बनी है ये कितना कर पाती है उस रूल को लेकर आगे चलती है। एक तो जीएनएम संविदा एनएचएम एएनएम है ना, एक सीएचओ भर्ती, दोनों संविदा पे ही है। हाँ, मान लो एक सवाल का जवाब दे, अपन बात कर लेते हैं। देखा बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि मेरा सिलेक्शन मान लो सीएचओ में भी हो गया, जीएनएम में भी हो गया, तो आप तो अभी जीएनएम में हो, संविदा पे हो, परमानेंट वो भी आपका सिलेक्शन हो गया है, आपके हिसाब से क्या सही रहेगा यदि किसी का दोनों में सिलेक्शन होता है तो, जीएनएम में भी और सीएचओ में भी? बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बोनस मिल रहा है कि सीएचओ को भी? नहीं, वो उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से कोई पर्सनल राय नहीं है, हर आदमी की सोच और फ़ायदा किसमें फिर भी जाने में? फ़ायदा देखो, मैं ये कह रहा हूँ ना आपको, फ़ायदा दोनों में ही है, लेकिन हर आदमी की और हर बच्चे की सोच अलग है। अब फ़ायदे के हिसाब से मैं पहले जीएनएम को लेता हूँ। जीएनएम में अगर वो बच्चा ज्वाइन करता है तो उसको सैलरी 18,900 मिलेगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन उसको बोनस मिल जाएगा। बोनस मिल जाएगा जीएनएम में? जीएनएम में। हाँ हाँ हाँ। अगर अपन दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें सीएचओ पे, तो सीएचओ की सैलरी अच्छी है, 40,000 रुपये सैलरी है। 18,000 कर दी, लेकिन वो इंसेंटिव देंगे, वो इंसेंटिव मिलेगा उसको, है ना। 18,000 वो लीक किया था, लेकिन के सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा वो। अच्छा अच्छा, है ना, तो वो मिल जाएंगे उनको। 25 + 15 का सिस्टम था, तो वो उनको वो पूरी सैलरी मिलेगी 40,000 ही। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दोनों का कंपैरिजन अपन देख रहे हैं, जीएनएम का और सीएचओ का। तो उसमें जीएनएम का मैंने बताया, अभी सीएचओ का है। सीएचओ में सैलरी अच्छी है, लेकिन उसका अभी तक राजस्थान गवर्नमेंट ने बोनस माना नहीं। सीएचओ का अभी जो भर्ती चल रही है 2013 वाली 23 वाली, उसके अंदर कुछ बच्चे सीएचओ लगे हैं, उनको बोनस मिला है, लेकिन उनको बोनस इस बेस पे नहीं मिला है जैसे एनएचएम के हिसाब से मिलता है, 108 वालों को मिलता है या यूटीबी वालों को मिलता है, उस बेस पे नहीं मिला। उन सीएचओ को केवल बोनस दिया है कोविड के बेस पर, प्रोत्साहन के रूप में, प्रोत्साहन के जैसे सीएचओ को दिया है, जैसे सीएचए को दिया है, सेम उसी हिसाब से सीएचओ को दिया है। हाँ। ये वैलिड केवल इसी भर्ती तक रहेगा। अच्छा अच्छा, आगे नहीं रहेगा ये। और इसमें एएनएम है ना, स्टाफ नर्स संविदा, उसको कितनी सैलरी मिलती है? उसकी भी सीएसआर रूल के अकॉर्डिंग उनको 16,000 है ना, 1000 आसपास। अच्छा अच्छा, तो 16,400 रुपये के कुछ के हाँ, ये थी जीएनएम अपनी जो आपकी संविदा एनएचएम की भर्ती चल रही है। अभी डीवी चल रहे हैं, ऑनलाइन डीवी आप करवा लेना। मैंने हालांकि अभी तक वीडियो नहीं बनाई। जिसकी जैसी इच्छा है वो ज्वाइन कर सकता है, चाहे जीएनएम में करे चाहे सीएचओ में करे, पर बाकी बोनस मिलेगा इसमें आपको जीएनएम में। और आगे एक फायदा ये एक चीज जरूर है, वर्तमान में अभी तक 2010-11 के बाद से, जब से ये बोनस का
नियम चालू हुआ है, बोनस की भर्तियाँ आने लगी है, तब से लेकर अभी तक CHO अभी 2016 के बाद में चालू लगे हैं बच्चे, 2020 में, है ना। हाँ, इनको नई पोस्टिंग पोस्ट मिली की है, है, नई हाँ। फ्रेश नई एक तरह तरीके का कैडर है, कैडर तो है। इनको अभी तक बोनस का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ। और ये एक ऐसी पोस्ट है जो ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पोस्टेड है, ये बच्चे सबको पोस्टिंग मिली हुई है सब जगह। ये नहीं है कि भाई राजस्थान में ही है CHO या MP में नहीं है, UP में पूरे नहीं इंडिया है, में तो पूरे हिंदुस्तान में। तो इसका अगर कोई निर्धारण होगा ना, तो वो पूरा का पूरा बोनस पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप NHM में रहो, ठीक है, कितने साल से हो इसमें अभी NHM में? मेरे को 4 साल। कैसा रहा आपका पिछला 4 साल का कार्यकाल? संविदा पर होना आपने कितने संघर्ष किए, क्या क्या देखा आपने? संविदा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एक तो आर्थिक रूप भाई से आपने तो मुझे कमजोर बताया रहता है। काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अभी कि तो एक फिर भी ठीक है, अभी 18,000 सैलरी की है, नहीं तो हाँ। पहले 7,000 सैलरी थी इनकी। 7,900 रुपये थे, 7,900 उसमें से थी। कटने PF कटने के बाद 6,952 रुपये। मतलब ये तो अच्छा हुआ कि संविदा रूल बना दिए इन्होंने। NHM में ज्वाइनिंग का एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें आर्थिक रूप से कमजोर रहता है। आज एक तो पैसे की प्रॉब्लम रहती है, उसको सैलरी अच्छी नहीं मिलती पहले। अब ये मैंने आपसे सवाल किया, ये पूछना जरूरी है। अभी तो बहुत अच्छा है, आवाज उठानी जरूरी है। आप अगर ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छा है, आपको एक सम्मानजनक वेतन तो हॉस्पिटल में मिलेगा, CSC PSC पे ना 19,000 रुपये आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ सही है। वो आपको कहीं भी लगा सकते हैं, वो ज्वाइनिंग का कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है कि आपको CSC PSC मिले। राजस्थान के किसी भी कोने में हेल्थ डिपार्टमेंट में, राजस्थान के किसी भी कोने में, हाँ, लगा सकते हैं। और तुम क्या चाहोगे सुधार इसमें करवाना आगे? जैसे किसमें? भाई आप तो हो गए परमानेंट शिफ्ट हुए, अभी परमानेंट पोस्ट पे चले जाओगे, लेकिन आप अपनी जो ये अभी पोस्ट पे हो इसमें और क्या सुधार करना चाहोगे, जो कुछ आप सलाह दो ये, ताकि GNM वाली में। हाँ GNM वाली में, ताकि आवाज अपनी ऊपर तक पहुंचे, कोई सुन रहा हो, अधिकारी भी सुन रहा हो ये वीडियो, तो वो भी एक सोचे। तो इसके कार्य निर्धारित होने चाहिए। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि CSC PSC लेवल पर मतलब एक तो परमानेंट स्टाफ होता है जो हमारे ही बराबर होता है। हाँ। सेम क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन वो परमानेंट होता है और एक संविदा कर्मचारी परमानेंट नहीं होता। तो ज़्यादातर देखा गया है कि भार संविदा कर्मचारी पर ही डाला जाता है। अच्छा, सारा काम वही करेगा मतलब। हाँ, तो एक तो फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई एक प्रॉपर गाइडलाइन आए कि भाई ये काम कर सकता है आदमी। तो बाकी सैलरी और बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सैलरी का इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक परमानेंट कर्मचारी को गवर्नमेंट बहुत अच्छी सैलरी देती है। तो लेवल 11 की सैलरी देती है, L11 की सैलरी देती है। अपनी संविदा वाले की हिसाब से कौन से लेवल में आती है सैलरी? संविदा की नहीं, कोई लेवल नहीं है, फिक्स संविदा का कोई लेवल नहीं। वो तो एक रिम्यूनरेशन फिक्स है उनका कोई प्रॉपर नहीं। तो ये चीज़ें है। अभी इस वीडियो में तो अपन ने यही बात की है NHM GNM आपकी स्टाफ नर्स की संविदा की भर्ती के बारे में। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो ला रहा हूँ, आप देख लेना। वो भर्ती अपनी ये वीडियो रहेगी पूरी शिफ्ट के ऊपर, अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हुआ इस साल और क्या कुछ आगे हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, कैसे लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी, ये हमारा नया तरीका मैं एक तरह से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी ये इंटरव्यू लेने का। अब बड़े बड़े जो भी है सभी के अपन इंटरव्यू लेंगे, ताकि आपको भी चीज़ें खुल के सामने आए, क्योंकि हमारे बोलने से तो चीज़ें अलग अलग रहती है, लेकिन सामने अगर अपन किसी से कुछ पूछें तो उसमें नई नई बातें निकल के आती है। तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना।